हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में जो मीन वैल्यू थ्योरम चल रहा था उसमें लास्ट थ्योरम है जनरल मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम की लास्ट थ्योरम है। ठीक है, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी? रोल थ्योरम। और फिर पढ़ा था हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। और फिर उसके बाद कॉची। आज हम पढ़ रहे हैं जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये चार थ्योरम्स हो गई। तो इसका भी सिमिलरली स्टेटमेंट क्या होगा? इसमें तीन फंक्शन यूज होंगे। क्या? तीन फंक्शन। If three function f, g, h with domain AB such that तीन वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, let f, g, h are three functions defined on closed interval AB such that इस प्रकार है कि पहली प्रॉपर्टी क्या? तीनों कंटिन्यूस होना चाहिए। f, g, h are continuous on closed interval AB। दूसरी प्रॉपर्टी f, g, h are differentiable on open interval AB। okay, then there exists a C belong to open interval AB such that determinant of f dash C, g dash C, h dash C, FB, yeah, FA, sorry, FA, GA, HA, FB, GB और HB, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। ओके, ऐसा ये थ्योरम बोलती है, जनरल मीन वैल्यू थ्योरम। क्या बोलती है? यदि तीन फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, then there exists a C belong to open interval AB such that f dash C, f of A, f of B, g dash C, g dash A, g dash B, sorry, g of A, g of B, h dash C, h of A और h of B, इनका डिटरमिनेंट जो है वो 0 आएगा, ऐसा जनरल मीन वैल्यू थ्योरम बोलती है। तो इसको आप शो भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आराम से इसको शो कर सकते हो। कैसे? आप एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे, इसका प्रूफ। प्रूफ क्या है? एक फंक्शन हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट किया है एफ एक्स, एक्चुअली ये सारणिक ही ले लेते हैं, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एफ ऑफ ए, जी ऑफ ए, एच ऑफ ए, एफ ऑफ बी, जी ऑफ बी, एच ऑफ बी। ओके, अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज रखेंगे। क्या? देखो, ये एक्चुअली इसका डिटरमिनेंट होता है। डिटरमिनेंट आप निकाल सकते हो ना? कैसे? इसके मल्टीप्लाई में क्या आएगा? ये डिटरमिनेंट है ना, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है। सिमिलरली माइनस जी, फिर ये डिटरमिनेंट आएगा। ये मतलब कहने का मतलब ये जो डिटरमिनेंट आएगा वो फंक्शन होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसका? एफ एक्स, जी एक्स और एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होगा, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो ये एफ जी एच कंटिन्यूस है, इसलिए हमारा कैपिटल एफ भी कंटिन्यूस होगा। यहां से आप ये बात लिख देना, एफ एक्स इज ए लीनियर combination of fx, gx and hx, therefore continuous in a closed interval AB and differentiable
इन ओपन इंटरवल ए बी। ओके, तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी रोल थ्योरम वाली। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं रोल थ्योरम वाली, कौन सी? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा? एफ ऑफ ए के इक्वल क्या आ रहा है यहाँ पे? आप एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए, एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए, और एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी। ये देखो, तो अब देखो इसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे दो रो सेम आ रही है। कभी भी जब भी आप किसी मैट्रिक्स का सारणिक निकाल रहे हो उसमें दो रो सेम आ रही हो या फिर एक दूसरे की मल्टीपल हो, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा ऑलवेज जीरो होता है। ओके, तो इस केस में हमारे पास जीरो होगा डिटरमिनेंट। एफ ऑफ बी की वैल्यू देखोगे तो एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी, क्योंकि फंक्शन हमारा एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। फिर एफ ऑफ ए जी ऑफ ए और एच ऑफ ए, फिर आएगा एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी। अब इसका भी सारणिक जीरो होगा, डिटरमिनेंट जीरो होगा, बिकॉज फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सेम आ रही है। तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन जो कैपिटल एफ हमने डिफाइन किया है, ये फंक्शन क्या कर रहा है? हमारी रोल थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। एफ सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम। ठीक है, तो रोल थ्योरम से क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट ए सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल, सॉरी, कैपिटल एफ सी इज इक्वल टू जीरो। अब कैपिटल एफ कैसे निकालेंगे? जो भी हमारा ये सारणिक है इसके अंदर जो फंक्शन हमारा है, ऊपर देखो ये रहा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा। बाकी ये तो कांस्टेंट है। कैसे हम इसको कैसे लिखते हैं? मान लो ए एफ एक्स ऐसे होगा, ये प्लस कैपिटल बी जी एक्स प्लस कैपिटल सी एच एक्स, ऐसे ये फंक्शन डिफाइंड है। ये तो देखो क्योंकि ये कोई कांस्टेंट नंबर आएगा, यानी कि जी ए एच ए और ये एच ए जी बी, ये कोई ए नंबर मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश जी डैश सी डैश, या फिर वापस इसको रखोगे सराउंडिंग में तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? एफ डैश सी जी डैश सी एच डैश सी एफ ऑफ ए जी ऑफ ए एच ऑफ ए एफ ऑफ बी जी ऑफ बी एच ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारी हो चुकी है प्रूफ, ये रहा। ठीक है, तो हमारी जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम इजिली हमने प्रूफ कर ली। चलो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल किए जाए। तो मैं आपकी बुक में कुछ एग्जाम्पल देखता हूं इंटरेस्टिंग सा, और इसमें स्पेशल केस आ जाता है यदि आपको एच एक्स कॉन्स्टेंट दे रखा हो ना, एच एक्स कॉन्स्टेंट दे रखा हो और जी एक्स आपका एच एक्स कॉन्स्टेंट दे रखा हो, तो कोसी मीन वैल्यू थ्योरम बन जाती है। और अगर जी एक्स भी आपको एक्स फंक्शन दे दे और एच एक्स कॉन्स्टेंट दे दे तो हमारी ये लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बन जाती है। ओके, देन वी डिस्कस सम एग्जांपल। चलो ये वाला काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, चलो ये करते हैं। ये एक्चुअली कॉसी पे डिपेंड है, इस पे नहीं है, तो सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे आए तो इस पे कर देना। डिड्यूस फ्रॉम कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम दैट डिड्यूस फ्रॉम कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम that f of b minus f of a is equal to c log, sorry, c f dash c
C f dash C log B by A, log B by A, where fx is continuous and differentiable function in closed interval AB, where fx is a continuous and differentiable function on closed interval AB and C belong to open interval AB। ठीक है, ये देखो ये क्या इन जनरल कोई भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन हो एफ एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ये इक्वालिटी हमेशा होल्ड होगी, ये हमेशा होल्ड होगी, ये वाला कभी भी ले लेना ये इक्वेशन। तो इसको शो करते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे आई, कहां से आई। ठीक है, तो ये कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से आई। कैसे, आप यहां पे एफ एक्स तो एफ एक्स आई, जी एक्स को आपको क्या लेना है, लोग सॉरी हाँ लोग एक्स फंक्शन ले लो। क्या, एफ एक्स तो है जो आपका गिवन है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ओके, और जी एक्स मैं ले रहा हूं log x फंक्शन मैंने ले लिया। ओके, तो log x क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है डिफरेंशिएबल भी होता है ऑन जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी होता है, ओपन इंटरवल जीरो टू इंफिनिटी, जीरो के नीचे ये डिफाइन ही नहीं होता log, है ना। तो यहां पे हमें ये ले लिया। अभी देखो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, एफ डैश सी, सिंस देखो हमारा फंक्शन दोनों क्या है, जो एफ एक्स है वो कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, और प्लस देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी डैश सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। और सिंस ये क्या है, ए से बी में है, जहां पे ए वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है, ए से बड़ा है ये इंटरवल, जो भी जीरो से बड़ा है इंटरवल, तो जब तक एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं हो जाएगा तब तक ये सॉरी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं होता। ठीक है, ये बाहर होता है, कहीं गैस होता है, इमेजिनरी नंबर है ये, तो इसलिए जी कभी भी किसी भी नंबर पे जीरो नहीं होने वाला। ओके, तो जी जीरो नहीं है, तो बाय कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी बाय जी डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ओके, ओके, तो अभी इनमें वैल्यूज पुट कर दो और कुछ नहीं करना। तो जी डैश क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स आ गया, और सी पे इसकी वैल्यू 1 बाई एक्स आ गई, तो यहां से हम लिखेंगे एफ डैश सी और डिवाइड बाई 1 बाई सी, 1 बाई सी तो ऊपर सी आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई लॉग बी माइनस लॉग ए। और एक फॉर्मूला होता है कि log x माइनस log y हो तो उसको लिखते हैं log x बटे y, तो यहां से ये इसको इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो और log b बटा a लिख दो इसको। ठीक है, और इंटू c, और f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a। चलो देखो यही हमसे प्रूव करवाने के लिए बोल रहा था, ये देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू c इंटू f डैश c log b बाय a। ये देखो एफ ऑफ बी माइनस एफ हो गया ना प्रूफ। तो ये हमारा एक इजी सा एग्जांपल था, तो ये आपकी मीन वैल्यू थ्योरम हो चुकी। अब इसके बाद आपके आता है टेलर फॉर्म, टेलर थ्योरम आएगी लैग्रांज फॉर्म ऑफ फॉर रिमाइंडर, यानी कि कोई भी फंक्शन को हम एक्सपेंड कर सकते हैं टेलर सीरीज में, एक सीरीज बना सकते हैं उसकी, वो चीजें आपके आगे आएंगी, वो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। यानी कि एफ डैश निकाल लिया ना, एफ डैश कैसे निकाला हमने कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ऐसे निकाल देना। कोई भी फंक्शन दे रखा हो क्लोज इंटरवल लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्या, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी माइनस ए और एफ डैश सी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं ना।
या फिर इसको एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, या फिर एफ डैश सी इंटू बी माइनस ए, ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, है ना, कोई भी फंक्शन को। तो इसी का हम यूज करके इसकी जनरल फॉर्म बनाएंगे, टेलर सीरीज बनाएंगे, मैकलन सीरीज बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे e की पावर x है, इसको ना सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। कैसे? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। तो e की पावर x जो फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, इसको हमने इस टाइप से एक पोलिनोमियल में लिख सकते हैं जो इन्फिनिटी डिग्री का होगा, यानी कि इसकी डिग्री है वो रुकेगी नहीं कहीं पे जाके, इन्फिनिटी पे जाएगा ये। तो इसको सम के रूप में भी लिख सकते हैं, सीरीज के रूप में, x की पावर n बाई n फैक्टोरियल, n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगी इसकी पावर। तो ये ex का एक्सपेंशन होता है, इसको ex का एक्सपेंशन फॉर्म बोलते हैं, इसको सम के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आता है आपका टेलर सीरीज और मैकलॉरिन सीरीज से, टेलर सीरीज और मैकलॉरिन सीरीज। ये एक्चुअली होती क्या है वो सब चीजें हमें डिस्कस करेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।